परम शांति। बेहद की ज्ञानी और साधारण आत्मा में क्या अंतर है और ज्ञान से कर्म को कैसे सामना करेंगे, वो समझना बेहद की आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक उसका जो विश्लेषण यहाँ अपने अनुभव से कर रहा हूँ। तो पहले तो ज्ञान में हमें समझने का ज़रूरत है कि जो धरती लोग जहाँ पर हम हैं, जहाँ पांच तत्व है, पांच तत्वों के नियम क्या है। जैसे हम ज्ञान में आत्मा को समझ में आ जाता है कि सृष्टि का आदि मध्य अंत कैसे हुआ, क्या हुआ, आज सृष्टि कैसे गिर गया, वो भी हम जब ज्ञान से समझ जाते हैं। फिर और क्या करना जरूरी है, ऐसा क्या करें, तो पुरुषार्थ क्या करें, ये तो समझ में आया, लेकिन पुरुषार्थ क्या करें। तो ये जानने से हमारा संचित कर्म या क्रियमाण कर्म से हम बच नहीं पाते हैं। जब तक आत्मा धरती के ऊपर है तब तक कर्म बनता रहता है। तो ये कर्म से ऊपर जाके कर्माती स्थिति में कैसे जाएं, आज उसी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ज्ञान की मूल अर्थ को समझना जरूरी है, उसको प्रैक्टिकल में लाना, व्यवहारिक जीवन में लाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बिना व्यवहारिक जीवन में हम जब तक ज्ञान को उतारते नहीं हैं तब ज्ञान सिर्फ थ्योरी में रह जाता है। और अभी जो हम ये समझें कि अभी जो ज्ञान बापूजी हम सबको दे रहे हैं वो इतना मतलब स्पेशल है वो ज्ञान, कि वो ज्ञान से कोई भी आत्मा अपने आत्मस्वरूप को एक स्वाभाविक स्थिति में पाएगा। मतलब आत्मस्वरूप के लिए जैसे पहले लोग जंगल चले जाते थे, घर संसार छोड़ देते थे, वो जरूरत ही नहीं है। वो अभी एक स्वाभाविक स्थिति बनेगा, एक साधारण स्थिति बनेगा। जैसे माँ जी की अमृत वाणी और आज की पुरुषार्थ में जो ज्ञान दिया जाता है, आत्मा ये दोनों को तभी समझ पाएगा और ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में तभी ला पाएगा जब वो बापूजी को समझ पाया है। बापूजी को समझने के लिए उनके ज्ञान के ऊपर चिंतन मंथन किया हो। ज्ञान सिर्फ ज्ञान है, ये कोई चमत्कार या कोई अलौकिक अनुभूति की इच्छा से ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिव्य अनुभूति या चमत्कार से ज्ञान को कोई मतलब नहीं है। ज्ञान ज्ञान है। जैसे आज से 50 साल पहले की बात करूँ, मोबाइल नहीं था तो कोई भी किसी से कभी भी बात नहीं कर सकता था। तब हम किसी से ये बोल दें कि ये हो सकता है, हम कभी भी किसी से बात कर सकते हैं, तो उस समय ये एक चमत्कार या अलौकिक शक्ति लगेगा। लेकिन जब विज्ञान की प्रगति हुआ और आज ये मोबाइल और मोबाइल से कहीं से किसी के साथ बातचीत करना एक साधारण सा बात बन गया है। ऐसे ही जब आत्मा ज्ञान को व्यवहार में ले आएगा, उस समय जो अलौकिक या चमत्कार लग रहा है, आज जो अलौकिक या चमत्कार लग रहा है, वो सब साधारण बन के रह जाएगा। तो कोई भी चमत्कार या अलौकिक चीज़ के लिए हमें पुरुषार्थ करने का जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ ज्ञान को धारण करने का जरूरत है। इसलिए बापूजी बोलते हैं, कोटों में कोई इस ज्ञान को और बाप को पहचान पाएगा। मैं जैसा हूँ मुझे कोई जान ही नहीं सकता, ऐसा क्यों बोले हैं, जबकि बेहद की परिवार में सब में निश्चय बुद्धि है, फिर भी बापूजी ने ऐसा क्यों बोले हैं। बापूजी की पहचान सिर्फ ज्ञान है। ये ज्ञान है क्या? ज्ञान की प्रैक्टिकल है अपने आप को समेटने की शक्ति। जब आत्मा में समेटने की शक्ति आ जाता है, वही ज्ञान को अपने व्यवहार में ले आया है। एक आत्मा जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वो इतना विस्तार हो चुका है, वो विस्तार बिंदु बनने की प्रोसेस को समझना और स्वपरिवर्तन करना ही ज्ञान है, वही समेटने की शक्ति है। वो समेटने के लिए हमें चाहिए क्या? एक तो ज्ञान की बारीकी से चिंतन मंथन,
दूसरा आत्मा में पावर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये दोनों ही और कहीं से नहीं मिलता है, बाहर से कहीं नहीं मिलेगा, ये भगवत कृपा से ही मिलता है, परम पिता की कृपा से मिलता है। परम पिता की कृपा पूर्ण समर्पण से मिलेगा, लेकिन समर्पण कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? जैसे कर्ण ने दुर्योधन के सामने समर्पण किया तो उसकी क्या दुर्गति और दुर्दशा हुआ सब जानते हैं। समर्पण से पहले पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए बाप की पहचान सिर्फ ज्ञान है। बाप तो सबको प्रेम करता है, लेकिन उसको कौन प्रेम करता है? जो अव्यक्त है, उसका कैसे समर्पण, उसको समर्पण कैसे करोगे? वही ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के लिए वो अनंत अव्यक्त व्यक्त में आ गए, वो भी एक साधारण तन में। जैसे शरीर को खाना चाहिए, इंद्रियों को अपनी स्वाद चाहिए, ऐसे ही आत्मा को सिर्फ अपनी रचयिता की अनन्य प्रेम चाहिए, जो पराशक्ति बन के आत्मा में संचित हो जाता है। इसलिए ज्ञान में है कि प्यार है पावर। आत्मा की खुराक प्रेम है। हर आत्मा इस अनन्य प्रेम को ढूंढ रहा है, लेकिन ये अनन्य प्रेम कोई नहीं दे सकता, केवल उसकी रचयिता से ही मिलेगा। परमपिता के लिए पूरा सृष्टि एक प्रेममय सर्जन है, लेकिन ये सर्जन की कैसे पतन हुआ ये तो ज्ञान में है। इस सृष्टि को, ये जो पांच तत्व सृष्टि को हम भवसागर कहते हैं, क्योंकि हर आत्मा यहाँ आके भावना में आ जाता है और दूसरे आत्मा से संबंध जोड़ लेता है और वो कर्म बंधन बन जाता है। इसलिए भवसागर से तरने के लिए एक ही के साथ भावना को जोड़ना है और एक ही के पास ही मन को समर्पित करना है। इसको बोलते हैं एक बल एक भरोसा। जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं है तो समर्पण पूर्ण नहीं है, और बिना समर्पण पावर नहीं मिलता है, और बिना पावर के कर्म बंधन से निकलना असंभव है। आत्मा अपने आप को समेट नहीं पाएगा। एक आत्मा में समेटने की शक्ति की परिचय कैसे मिलेगा? कैसे जानेगा कि आत्मा में समेटने की शक्ति आ गया है? जिसमें जितना सहन शक्ति है उसमें उतने समेटने की शक्ति है। जो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, उसमें सहन शक्ति ज़्यादा है। इसलिए सहनशीलता एक दिव्य गुण है जो आत्मा को समेटने में मदद करता है। इसलिए वाणी में भी सहनशीलता के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। सहन कौन कर सकता है? जो आत्मा ज्ञान से अनुभव कर चुका है कि वो उस बेहद की परमपिता की अंश है और हर पल उस शाश्वत प्रेम में डूबा हुआ है। फिर वो आत्मा के लिए मान क्या है, अपमान क्या है, शरीर मन की व्यथा कष्ट से वो सब की परवाह नहीं करता है। जब ज्ञान से आत्मा अपनी रचयिता को पहचान लेता है तो वो महसूस करता है कि इससे बड़ी अनुभूति धरती के ऊपर और कुछ भी नहीं हो सकता। ये अनुभूति होना चाहिए। अभी धरती की हालत ऐसा है कि इतने नकारात्मक ऊर्जा है कि थोड़े से शांति के लिए आत्मा कहाँ कहाँ भटक रहा है, फिर भी शाश्वत प्रेम तो छोड़ो, थोड़ा सा भी प्रेम की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस परिस्थिति में बेहद की आत्माएं जो अनंत प्रेम को पा लिए हैं और उसके सामने और कोई पाने की चीज ही नहीं बचा है, जब इस बात को एहसास कर लेता है तब उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है। यही बेहद की ज्ञान की सारांश है। आज मैं माँ जी के जो ज्ञान है और उनकी जो तपस्या के बारे में कुछ शब्द माँ जी के चरणों में अर्पण करूँगा। तो मेरा जो लिमिटेड ज्ञान है वो तो मैं तो इतना जान नहीं सकता, लेकिन मेरा जो मन में जो भावना है मैं वो प्रकट कर रहा हूँ। माँ जी लगभग 20-25 साल से आश्रम में साधना कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के साधना कर रहे हैं। आज भी इस शरीर में भी साधना कर रहे हैं और बेहद की आत्माओं को रोज धारणामूर्त बनाने के लिए ज्ञान की व्याख्या अमृत वाणी के रूप में दे रहे हैं, और वो सारे बेहद की आत्माओं के अंदर शक्ति की संचार कर रहे हैं। ये है असली शक्तिपात। माँ जी के वाणी ही शक्तिपात है। सिर्फ
शक्ति स्वरूपा ही शक्तिपात कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जब मैं माँ जी के मुखमंडल को, आभा मंडल को देखता हूँ तो उनके आभा मंडल में दिव्य शांति, दिव्य आनंद और स्नेह की झरना बहता रहता है। वो कहाँ से आ रही है? माँ जी को ऐसा क्या मिल गया है जो उनके आभा मंडल से सिर्फ अमृत ही अमृत झर रहा है? वही चुंबकीय शक्ति सिर्फ ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिल सकता है, ऊंच से ऊंच परम धाम से मिलता है। जिसको माँ जी चुंबकीय शक्ति बोलते हैं, वो चुंबकीय शक्ति जिसको मिल गया है वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही बाप का रूप है। माँ जी के अनन्य समर्पण के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ज्ञान समझ में आता है। हम सब बेहद की परिवार के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है जो हमारे आत्मा में ऊर्जा के संचार करके सहनशीलता को बढ़ाता है और समेटने की शक्ति को बढ़ाता है। त्रेता युग की एक घटना मैं बताता हूँ जो ये समेटना क्या होता है। एक मैं जब उसको ज्ञान से सोचता हूँ तो ये निष्कर्ष में पहुँचता हूँ। जब श्रवण कुमार के बारे में तो सभी जानते हैं। जब श्रवण कुमार अपने माता और पिता को तीर्थ में ले जा रहे थे, तब दशरथ की शब्दभेदी बाण ने श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बना था। तब श्रवण कुमार की माता और पिता इस घटना को सहन नहीं कर पाए और दशरथ को शाप दे दिए थे। ये तो सबको पता है, लेकिन उसका विश्लेषण करें तो वो जो भी लिखा है, तीर श्रवण कुमार को लगा था, उसको शरीर को बहुत असह्य कष्ट का अनुभव हो रहा था। लेकिन उस समय में भी वो ज्ञान से इतना ज्ञानी होगा, वो श्रवण कुमार ज्ञानी आत्मा होगा, वो थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। ना दशरथ के प्रति उसका कोई प्रतिक्रिया था, ना कोई गुस्सा था, ना कोई क्रोध था, ना अपनी माता पिता के प्रति कोई मोह था। वो सारे समझ लिया कि यह कर्म की खेल है। तो श्रवण कुमार बहुत शांति से अपना शरीर को छोड़ दिया था। और मैं जो पढ़ा था कि श्रवण कुमार की आत्मा सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गया था। यही सहनशीलता ही समेटने की शक्ति प्रदान करता है। तो त्रेता युग था, आत्मा में पावर था, तो ये ऐसे ऐसे आत्माएं थे। लेकिन अभी समय बहुत नकारात्मक है। इसके बावजूद भी हम ज्ञान से अपने आप में ऊर्जा भरें, माँ जी के अमृत वाणी से भरें, आज के पुरुषार्थ के ज्ञान से भरें। आज की पुरुषार्थ में एक सुंदर वाक्य है, बाप अपनी बच्चों को अपने से भी और ऊंचा बना रहा है। ये कैसे होता है? जब आत्मा धरती के ऊपर आता है तो उसके सारे स्थूल शरीर के अनुभव सूक्ष्म और कारण शरीर को प्रभावित करता है और आत्मा को इस धरती से ऊपर जाने नहीं देता है। जैसे शरीर की कष्ट और बीमारी मन को प्रभावित करता है, या शरीर के सुख भी मन को प्रभावित करता है, और आत्मा को अपनी मूल स्वरूप यानी स्वस्थिति में आने नहीं देता है, यानी आत्मा को समेटने नहीं देता है। लेकिन बेहद की बाप अपने बच्चों से ये ज्ञान देता है कैसे धरती के ऊपर आत्मा इतना नकारात्मक परिस्थिति में अपने शरीर के सारे दुख सुख कष्ट भूल के अपनी मन को विचलित होने ना दे, ये ज्ञान देता है। हमारा स्थूल कर्म सूक्ष्म कर्म से, मतलब स्थूल कर्म सूक्ष्म शरीर को प्रभावित नहीं करना है, ये ज्ञान है। ये बहुत कठिन है। जब आत्मा ये सहन शक्ति पा लेता है, यही सहन शक्ति को जो है बच्चों को बाप से ऊपर कर लेता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। इस स्थिति को पाने के लिए बेहद की बाप भरपूर मदद करता है अपने बच्चों के लिए। हेल्पलाइन हर वक्त खुला रखा है, इसलिए हेल्पलाइन दिया गया है कि वो ज्ञान को धारण कर सके। ये भी समझना बहुत जरूरी है। और हम समेटने की बात करते हैं, जो बिंदु स्वरूप की बात करते हैं, ये भी योग में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है बिंदु स्वरूप की? क्या महत्व है?
मन की कोई अस्तित्व नहीं है। वो अस्तित्व में आने के लिए दो चीज की आवश्यकता है, एक है स्पेस, दूसरा है टाइम। तभी मन विस्तार में जाता है, तभी आत्मा विस्तार में जाता है, तभी शरीर बनता है। जैसे स्पेस एंड टाइम की अंत हो जाता है, विस्तार बिंदु स्वरूप में आ जाता है, तब पूरा शक्ति आत्मा समेट लेता है। ये आत्मा की कर्मातीत स्थिति है। इसलिए योग में हम जब अमन या निसंकल्प कहते हैं, तब बिंदु स्वरूप का अभ्यास करते हैं। बिंदु स्वरूप बिना ज्ञान के बिना या परमात्मा परमेश्वर परमात्मा के यानी रचयिता के प्रेम के बिना नहीं हो सकता है। जब तक स्पेस है यानी कारण शरीर है, जब तक तब तक काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब रहता है। ये सब रहने के लिए आपको स्पेस चाहिए, सबको स्पेस चाहिए। तो जब स्पेस ही नहीं रहेगा तो ये विकार कहाँ रहेगा, फैल ही नहीं पाएगा। ना इसको समय मिलेगा, ना इसको जगह मिलेगा, स्थान मिलेगा, तो ये रह नहीं पाएगा। ये विस्तार से बिंदु यानी समेटने की जो शक्ति, ये एक्चुअली रचयिता की आत्मिक प्रेम के बिना असंभव है। ये समेटने की शक्ति, जो सहनशीलता की शक्ति, ये परमपिता से ही मिलता है। बिना ज्ञान संपूर्ण समर्पण नहीं है। बिना समर्पण आत्मिक प्रेम की अनुभूति नहीं होता है। बिना आत्मिक प्रेम आत्मा में समेटने की शक्ति नहीं आता है। यही है बेहद की धारणा, यानी बेहद की पवित्रता। इसको बेहद की पवित्रता भी हम बोल सकते हैं। आत्मा जब समेटने की शक्ति को ग्रहण करने की सामर्थ्य आ जाता है, तभी कर्मातीत स्थिति की ओर अग्रसर होता है, तभी विस्तार से बिंदु बन जाता है और अपने रचयिता से मिलन करता है। यह है आत्मा की रिटर्न जर्नी। जो सचमुच भक्ति किया होगा, जो आत्मा भक्ति मार्ग में भी है, तो वो भक्ति सच्चा होगा, तो अपनी रचयिता परमात्मा से बिछड़ने की दुख के आंसू को महसूस किया होगा। वो विरह की दुख, बिछड़ने के दुख आत्मा को ज्ञान तक ले आता है। जब वो ज्ञान मिल जाता है, तब आत्मा अपने रचयिता से मिलन के आंसू बहाता है। प्रेम के आंसू हर भक्त नेत्र से झरता है, एक बिछड़ने की, एक मिलन की। वो है परमात्मा, परम पवित्र आत्मा है। ये प्रेम योग है, परम प्रेम योग है। जो बिछड़ने की दर्द को महसूस किया है, वही मिलन के आनंद को एहसास करता है। वो परमानंद स्वरूप है। यह आत्मा की अनुभूति है। हर आत्मा का अलग अलग जर्नी है, अलग अलग अनुभव है। परम प्रेम सिर्फ परम ज्ञान से मिलता है। सारे भगवत प्रेमी, सारे प्रेमी, यानी जब प्रेमी बोलते हैं तो भगवत प्रेमी बोलते हैं, वो ज्ञानी अपने आप बन जाते हैं। जो ज्ञानी है वही असल में प्रेमी है। केवल ज्ञानी ही प्रेम के परिभाषा को जानता है, और केवल परमात्मा प्रेम से ज्ञान की जागृत होता है, और ज्ञान प्रेम को परम प्रेम में रूपांतरित कर देता है, और आत्मा दिव्यानंद स्वरूप में स्थित होता है। ये आत्मा का रिटर्न जर्नी है। और जब हम ज्ञान से एक सर्जन विसर्जन को भी देखते हैं, वो भी समझ सकते हैं कैसे होता है। एक सीप जब अपना सृष्टि का विस्तार करता है, पहले एक स्पेस बनाता है, एक बाउंड्री बनाता है, जिसके अंदर सृष्टि का सर्जन क्रिया करता है। फिर जब वो सृष्टि में नेगेटिविटी, नकारात्मक आ जाता है, फिर विसर्जन करने लग जाता है। विसर्जन यानी समेटता है। जब समेट लेता है तो एक ब्लैक होल बन जाता है, और ब्लैक होल में क्या होता है, सारा नेगेटिविटी आ जाता है। फिर मूल स्थिति को जाने के लिए वो अपने रचयिता से जुड़ता है, योग करता है महाशिव से। फिर वो मूल स्थिति यानी सत्यम शिवम सुंदरम व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये शिव का रिटर्न जर्नी है। ऐसे ही शिव का कर्मातीत स्थिति है, ऐसे ही हर आत्मा का अपना रिटर्न जर्नी या कर्मातीत स्थिति है। तो ये है हमारे ज्ञान के सारांश। और हम विज्ञान में भी जो बातें करते हैं, क्वांटम फिजिक्स, डीएनए साइंस, स्वपरिवर्तन में हमें हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी सेल को, हमारे बॉडी सेल को कॉन्फ़िगर करेगा, डीएनए को ट्रांसफॉर्म करेगा, वो सब हम विज्ञान में क्या करते हैं, विज्ञान में मन की बहुत यूज़ करते हैं। मन और बुद्धि, हद की मन और बुद्धि को बहुत यूज़ करते हैं, और हाँ, हर चीज़ को नापने की कोशिश करते हैं, फिर नया नया थ्योरी बनाते हैं।
लेकिन आप सोचें, मीरा जो कृष्ण भक्त मीरा थे, उनको ये थोड़ी पता था ये क्या है, लेकिन उनको व्यक्त से अव्यक्त होने का जो प्रेम चाहिए था, अनन्य प्रेम चाहिए था, वो मिल गया था। तो उनको समेटने की शक्ति मिल गया था। तो वो बिना ये जाने भी वो अपने अव्यक्त हो गए थे। तो अभी हम देखें तो बापूजी के ज्ञान की जो महत्व कितना है सब जानते ही हैं। ये ज्ञान अनन्य है, माँ जी की वाणी अनन्य है। आनंद भाई, साकी बहन अपने कर्तव्य अनन्य भाव से कर रहे हैं। तो हम सब बेहद की आत्माएं में भी अपना ड्यूटी यानी ज्ञान की धारण, ज्ञान के प्रचार प्रसार में कभी कम ना करें। और अभी समय अलग है, अभी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर गया है। हम ज्ञान घर घर जाके प्रचार नहीं करेंगे, ये हम टेक्नोलॉजी यूट्यूब के द्वारा, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ही प्रसार होगा। अभी रिसेंटली जो एक क्यूआर स्कैनर आया, आनंद भाई ने जो दिए हैं, शेयर किए हैं, उसमें डोनेट करना बहुत आसान हो जाता है। छोटा सा अमाउंट भी हम डोनेट कर सकते हैं। और हम एक शक्ति से जुड़े हुए हैं, सारे भेद की आत्माएं, एक जो परिवार है एक शक्ति से जुड़ा हुआ है। और हम वो भेद की शक्ति को केवल ज्ञान से ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और संकल्प से भी करते हैं, लेकिन संकल्प सूक्ष्म रूप में काम करता है, लेकिन ज्ञान स्थूल रूप में काम करता है। स्थूल संसार में ज्ञान को प्रचार करना लिए भी स्थूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। धन का कंट्रीब्यूशन तो जरूरत है ही है, और ये एक आसान तरीका है। छोटे से छोटे अमाउंट भी हम इससे कभी भी दे सकते हैं, बहुत आसान है। 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। जैसे हम जितने भी आत्माएं हैं, मैंने सोचा कि हम 3000 4000 आत्माएं भी जो जुड़े हुए हैं, हम 500 रुपये तक हर महीने भी सभी देते हैं, नियमित रूप में दे देते हैं, तो ये बहुत मदद करेगा। छोटे छोटे जो हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, उससे किसी के ऊपर प्रेशर भी नहीं आता है। और 500 रुपया, 300 रुपया देने में क्या हर्ज है? हर महीना हम सबके पास पॉकेट मनी भी रहता है, तो हम वो मदद कर सकते हैं। और ज्ञान के प्रसार में भी ये बहुत मदद करेगा। ये तो हमारा ड्यूटी है जो हम ज्ञान को प्रसार करना। परम शांति, परम शांति। माँ जी, बापू जी के चरण स्पर्श। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.